खैर, जिस वक्त हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर इतनी राजनीति हो रही है, तब हम एक ऐसे मुद्दे की बात करना चाहते हैं जो चीन के बारे में। पिछले 1 महीने में दूसरी बार ऐसा हुआ है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करते हुए एक भारतीय नागरिक को परेशान किया है, उसे 15 घंटे हिरासत में रखा है और यह बताने की कोशिश की है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। यह आप बीती भारत के एक यूट्यूबर अनंत मित्तल की है, जिनके अनुसार 16 नवंबर को चीन के अधिकारियों ने उन्हें एयरपोर्ट पर 15 घंटे हिरासत में रखा और हिरासत में लेने का कारण यह था कि अनंत मित्तल ने कुछ दिनों पहले अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो पर चीन के अधिकारियों को कड़ी आपत्ति थी। इसी वजह से इस यूट्यूबर से लंबी पूछताछ हुई, उसे एक कमरे में घंटों बंद करके रखा गया, उसके बैग्स की जांच हुई, उससे अरुणाचल प्रदेश को लेकर सवाल जवाब किए गए, उसे पीने के लिए पानी तक नहीं दिया गया। आप खुद सुनिए, जो चीन सामने से यह कहता है कि वो भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधारना चाहता है, वही चीन पीठ पीछे भारत की संप्रभुता को चुनौती देता है और बार बार अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत को उकसाने की कोशिश करता है। यह पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा किया है। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को तिब्बत प्रांत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। उसने इसे एक अलग नाम भी दिया हुआ है और यह नाम है यांगनान, यानी चीन अरुणाचल प्रदेश के नाम को भी स्वीकार नहीं करता। चीन यह भी कहता है कि प्राचीन समय में अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था और क्योंकि तिब्बत का क्षेत्र आज उसका है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश पर भी वो अपना दावा करता है। 2017 से 2024 के बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 से ज्यादा स्थानों के नाम बदले हैं और चीन इस मुद्दे पर लगातार आक्रामक रहा है। बड़ी बात यह है कि चीन कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन वो इन तथ्यों को मिटा नहीं सकता कि अरुणाचल प्रदेश का भूभाग सदियों से भारतीय सभ्यताओं और हिमालयी संस्कृति के दायरे का हिस्सा रहा है। यह भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी की जड़ें अरुणाचल प्रदेश की इडुमिश्मी जनजाति से जुड़ी हैं। कुछ लोग इस दावे को चुनौती देते हैं, लेकिन माना जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में इडुमिश्मी जनजाति के लोग अपनी वंशावली को रुक्मिणी के भाई रुक्मवीर से जोड़ते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की कई लोक कथाओं, प्रेम गीत, नृत्य और नाटक में इन बातों का जिक्र है कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को अरुणाचल प्रदेश में लेने आए थे। इसके अलावा एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि तिब्बत का कभी भी अरुणाचल प्रदेश पर स्थायी राजनीतिक शासन नहीं रहा। 1914 में जब ब्रिटिश भारत और चीन के बीच शिमला समझौता हुआ, तब भी इसमें मैकमोहन लाइन के अनुसार अरुणाचल प्रदेश को भारत के अंदर माना गया था। चीन ने उस वक्त इस पर सहमति भी जताई थी, लेकिन जब 1948 में चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया, तब चीन तिब्बत के पूरे क्षेत्र पर दावा करने लगा। 1950 में तिब्बत पर कई हमले किए और 1954 में तिब्बत को चीन के नक्शे में मिला दिया। उस वक्त तिब्बत पर चीन के नियंत्रण को भारत की तत्कालीन सरकार ने अपनी स्वीकृति दी थी। इसीलिए चीन इसी आधार पर यह दावा करता है कि जब तिब्बत पर भारत ने चीन का दावा माना, तो वो अरुणाचल प्रदेश को अपना कैसे बता सकता है। हालांकि ये सारी बातें कहकर चीन सिर्फ चालें चलता है। चीन का असली सच तो यह है कि वो शुरुआत से ही विस्तारवादी नीतियों पर चला है। आज जब आप चीन का नक्शा देखते हैं तो वो क्षेत्रफल के मामले में रूस और कनाडा के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। लेकिन सच यह है कि चीन ने अपने क्षेत्रफल का एक बड़ा भूभाग अलग अलग युद्ध और लड़ाइयों में हासिल किया। उदाहरण के लिए चीन का असली नक्शा उसी भूभाग तक सीमित था जो लाल रंग में नजर आ रहा है, लेकिन बाद में चीन ने शिनजियांग पर कब्जा किया, जो मूल रूप से चीन में नहीं आता था। और शिनजियांग मतलब ही होता है नई जमीन। उसे 18वीं सदी में चिंग डायनेस्टी ने चीन में मिलाया था। इसी तरह तिब्बत हजारों साल तक एक स्वतंत्र बौद्ध राष्ट्र था, लेकिन 1950 के बाद तिब्बत को चीन ने अपने नक्शे में मिला लिया। इसी तरह इनर मंगोलिया भी चीनी साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में इस पर भी चीन ने कब्जा कर लिया और आज इनर मंगोलिया का भूभाग चीन के नक्शे में गिना जाता है। और इसी मंचूरिया नाम का भूभाग भी मांचू लोगों का इलाका था, जिसे चीन ने अपने नक्शे में मिलाया। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि चीन ने अपनी विस्तारवादी नीतियों से अपने भूखंड को सबसे ज्यादा फैलाया है। और आज भी उसकी ये विस्तारवादी भूख शांत नहीं हुई है। आज चीन का एक भी पड़ोसी देश ऐसा नहीं है जिसका उसके साथ सीमा विवाद न हो और इससे चीन की मंशा को समझा जा सकता है। चीन को लेकर
पेंटागन की एक नई रिपोर्ट ने भारत की चिंताएं बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने भारत को चीन की दोहरी रणनीति और उसके छल पर चेतावनी जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है चीन भारत के साथ LAC पर तनाव कम करके दोस्ती बढ़ाने का दिखावा कर रहा है और दूसरी तरफ भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि LAC पर टकराव वाले इलाकों से दूर होकर चीन भारत से करीबी बढ़ाने का नाटक कर रहा है ताकि भारत अमेरिका के और करीब ना जाए। पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन और भारत के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद है। चीन अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है, जो भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती है। चीन अरुणाचल को ताइवान और साउथ चाइना सी के बराबर महत्व देता है और अमेरिका चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करता है। अरुणाचल को लेकर भारत और चीन के बीच अमेरिका की एंट्री ना हो जाए, इसीलिए चीन LAC पर कदम पीछे खींचकर भारत को झांसा दे रहा है। पेंटागन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीन पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। चीन ने पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान को 36 J-10C फाइटर जेट दिए हैं और इसके अलावा दोनों देश मिलकर JF-17 फाइटर जेट बना रहे हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान को चीन की ओर से ड्रोन और नेवी से जुड़े खास उपकरण भी मिल रहे हैं। पेंटागन की इस रिपोर्ट में चीन की एक खास रणनीति पर चिंता जाहिर की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के ये कदम उसके एक खास प्लान का हिस्सा है, जिसमें वो दुनिया के करीब 21 देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाना चाहता है। मुमकिन है कि जल्दी ही पाकिस्तान में चीन के सैन्य ठिकाने बन जाएं, क्योंकि चीन हर तरह से पाकिस्तान की मदद कर रहा है और बदले में पाकिस्तान से वो अपनी बात मनवा सकता है। चीन की योजना अगर कामयाब हुई तो ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं होंगे, क्योंकि चीन अलग अलग देशों में सैन्य ठिकाने बनाकर भारत को घेर सकता है। उदाहरण के तौर पर जिन 21 देशों में वो सैन्य ठिकाने बनाना चाहता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका भी है। चीन अगर अपने प्लान में कामयाब हुआ तो उसे रणनीतिक रूप से कई गुना फायदा होगा। इससे चीन की नौसेना और वायुसेना को दूर देशों तक सैन्य ऑपरेशन के दौरान मदद पहुंचाना आसान हो जाएगा और चीन की सेना कई गुना शक्तिशाली हो जाएगी। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की दिलचस्पी उन खास इलाकों में है जहां से समुद्री व्यापार होता है, यानी वो किसी भी देश पर हमले से पहले उसके समुद्री व्यापार पर चोट पहुंचा सकेगा। चीन का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने की एक बड़ी कोशिश की तरह है। जिस तरह से अमेरिका के कई देशों में सैन्य ठिकाने हैं, उसी तरह से चीन भी चाहता है कि वो अमेरिका की तरह कई देशों में अपने सैन्य ठिकाने बनाए ताकि उसका दबदबा पूरे विश्व पर हो। पेंटागन की इस रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि चीन अपने मिशन 2027 में लगा है। 2027 में इसके तहत उसने 3 टारगेट हैं। पहला, ताइवान के खिलाफ निर्णायक जीत। दूसरा, रणनीतिक क्षेत्र में अमेरिका से आगे जाना और तीसरा, एशिया के अन्य देशों पर अपना दबदबा बढ़ाना। तीनों मकसद पूरा करने के लिए उसे खुद को रणनीतिक रूप से मजबूत बना रहा है।